अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था गियर ट्रेन के बारे में। जब दो या दो से ज़्यादा गियर मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो हम उसको गियर ट्रेन का या गियर सिस्टम का नेम दे देते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स ऑफ गियर ट्रेन इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा गियर व्हील यूज़ होते हैं। Today your diary is learn question number 4. Uses of gears in everyday life. Open your books page number 95. Gears usually make part of a more complicated machine. Complicated machine का मतलब ये है कि complex machine. Simple machine नहीं, जो complex machines होती हैं उनका part होते हैं gears. They transfer energy from one wheel to the other to change the direction of force. एक व्हील से दूसरे व्हील तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हम गियर्स को यूज करते हैं ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकें। फर्स्ट एग्जांपल इज हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स पर यह मुश्तमिल होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि दोनों गियर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे से राइट एंगल पर होगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ड्राइविंग गियर, ये ड्राइविंग गियर है। दिस इज ड्राइवन गियर, ये ड्राइवन गियर है। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक व्हील जो कि लार्जर गियर है या लार्जर व्हील है वो वर्टिकल प्लेन में लाई करता है और जो स्मॉलर गियर है वो इसके साथ रोटेट करता है जब ड्राइविंग गियर रोटेट करता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये अप डाउन इस तरह से मूव करेगा। इस तरह से आप इसको मूव करवाओगे और इसको आप इस डायरेक्शन में मूव करवाते हो। When its larger gear is rotated in a vertical plane, जब हम लार्जर गियर को रोटेट करवाते हैं वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल का मतलब होता है यानी कि सीधा, जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। द स्मॉलर गियर लिंक्ड विद इट रोटेट्स वेरी फास्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो उसके साथ स्मॉल गियर लिंक होता है मतलब अटैच होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि वो उससे 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग गियर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ड्राइविंग गियर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। A hand drill is used to make holes in wood. और इसका यूज आपको पता है कि हम हैंड ड्रिल को यूज करते हैं वुड के अंदर होल्स करने के लिए। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जब हम इस बिगर व्हील को रोटेट करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो स्मॉलर व्हील है जो यहाँ पर है, दिस इज ड्राइवन गियर या ड्राइवन व्हील हम इसको नेम देंगे, तो ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्टली, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। Now open your notes. Question number 4. What is gear and tell some of the characteristics. A gear is also a modification of the wheel and axle. गियर भी व्हील एंड एक्सल की एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि व्हील एंड एक्सल के अंदर ही हम फर्दर चेंजेस करते हैं, उसके रिजल्ट में हम एक और सिंपल मशीन बनाते हैं, दैट इज गियर। गियर व्हील हैज टीथ अराउंड इट। इसका मतलब ये है कि गियर व्हील जो है उसकी आउटर सरफेस स्मूथ नहीं होती बल्कि उसके इर्द गिर्द कटिंग्स होती हैं, कट सरफेस होती है जिसको हम टीथ का नेम देते हैं। द टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिट इनटू द टीथ ऑफ अनदर गियर। एक गियर के टीथ फिट हो जाते हैं दूसरे गियर के टीथ के अंदर। गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम वन व्हील टू अनदर एंड दे कैन आल्सो इंक्रीज और रिड्यूस द स्पीड। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। गियर्स के हमेशा दो ही फंक्शन होते हैं, या तो वो फोर्स को ट्रांसफर करते हैं एक व्हील से दूसरे व्हील तक, या फिर वो स्पीड को इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 याद करना है और जो बुक रीडिंग मैंने आपको करवाई है वो भी आपने करनी है। याद करके आपने क्वेश्चन या रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना। थैंक यू।